क्या चीज है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वाष्प का मतलब क्या होता है? भाप बनना। तो भाप कब बनता है? आपका क्वथनांक से पहले बनता है या क्वथनांक जब होता है उस समय बनता है? क्वथनांक से पहले। पानी खोलते, क्वथनांक का मतलब क्या होता है? पानी का खोलना ना, आगे नहीं। तो पानी जब खोलता है तब भाप बनता है या आपका पहले बनना शुरू हो जाता है? पहले बना। यानी कि क्वथनांक जिस तापमान पर रहता है उससे कम तापमान पर ही आपका वो क्या शुरू हो जाता है? भाप बनना धीरे धीरे क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि जिस तापमान पर पानी क्या करने लगेगा? उबलना शुरू होगा। क्या होगा? उसको क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी तापमान पर, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका उसका फिक्स तापमान होगा। सभी तरल पदार्थ का तापमान अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो जिस तापमान पर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से क्या कम तापमान पर तरल पदार्थ किस में बदलना शुरू कर देगा? वाष्प, यानी कि भाप में बदलना शुरू कर देगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हम लोग देखे हैं कि जल का, किसका? जल का जो क्वथनांक होता है, जल का जो क्या होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता है? यानी कि जल को जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान जब देंगे, यानी कि जब उसको गर्म करेंगे तो जल क्या करना शुरू कर देगा? उबलना शुरू कर जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? तो पानी जो होता है वो खोलने से पहले ही ना भाप बनना शुरू होता है। होता है कि नहीं होता है? देखिए ना, जब पानी को लोग गर्म करते तो कुछ देर में भाप बनना शुरू होता है कि नहीं होता है? होता है। इसका मतलब क्या है कि क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से क्या कम तापमान पर आपका कोई भी तरल पदार्थ किसमें परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा? भाप में, यानी कि वाष्प में बदलेगा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? पक्का? तो देखेंगे ना। अब यहाँ पर क्या है? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, क्या चीज को? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला क्या है? कारक। जैसे मान लेते हैं कि हम तुमको चाय पीने के लिए दे रहे, क्या देंगे? चाय पीने के लिए। रोशन को दिए हम कप में और रमेश को दिए प्लेट में। सबसे जल्दी कौन चाय पिएगा? दोनों को एकदम बराबर है। 100 डिग्री सेल्सियस हम चाय को एकदम खौला दिए पूरा। और इसको भी हम मान लेते हैं कि जितना चाय रोशन को दे रहे उतना ही चाय हम किसको दे रहे हैं? रमेश को भी दे रहे हैं। लेकिन एक को रोशन को दे रहे कप में और रमेश को किस में दे रहे हैं? प्लेट में। सबसे जल्दी कौन चाय पिएगा? रमेश। पियोगे? क्यों? जल्दी ठंडा क्यों हो जाएगा? फैला हुआ है, यानी कि उसका जो सतह, उसका जो क्या है? सतह है, उसका जो जगह है वो बड़ा है। जगह क्या है? उसमें भाप ज्यादा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर मान लेते हैं कि वही चाय को हम मान लेते हैं कि रमी अफसर को परात में दे दे, किसमें दे दे? तो और जल्दी पिएगा। क्या कि जैसे डालेंगे तुरंत तो बहुत ज्यादा भाप निकलना शुरू होगा कि नहीं होगा? तो तुरंत सड़सड़ा के पी जाएगा कि नहीं पी जाएगा? पी जाएगा ना। लेकिन रोशनवा क्या करेगा? धीरे धीरे पिएगा। क्या कि इसको फूक फूक के भी ना पड़ेगा क्योंकि इसका चाय जल्दी ठंडा। यानी कि क्या हो रहा है कि जो सतह है, क्या चीज है? सतह मतलब क्या होता है? जो जगह होता है वो जब बड़ा रहेगा, क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली बात है भाप भी क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। और सतह अगर छोटा रहेगा तो भाप क्या बनेगा? आपका कम बनेगा। हाँ ये ना, समझ में आया कि नहीं आया? अब जब तापमान हम बढ़ाएंगे, तापमान क्या करेंगे? तो भाप तेजी से बढ़ेगा या फिर उतना को उतने रहेगा? तेजी से बढ़ेगा। जितना ज्यादा तापमान देंगे उतना ज्यादा तेजी से भाप निकलना शुरू होगा कि नहीं होगा? तो देखता होगा पानी को जब हल्का गर्म करते तो धीरे धीरे भाप निकलता है, और जितना ज्यादा गर्म करते जाता भाप तेजी से निकलते जाता है कि नहीं जाता है? समझ में आ गया होगा ना? तो ये सब क्या है? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला क्या है? कारक। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक तो समझ में आ गया होगा? आइए ना। यहाँ पर दोनों जो बिंदु पॉइंट है वो समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर लिखिए क्या वाष्पीकरण क्या है? क्वथनांक से, किससे? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव पदार्थ जो होता है वो किसमें परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा? वाष्प, यानी कि भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। समझ में आ गया होगा या नहीं आया? क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? जल का 100 डिग्री सेल्सियस। तो उससे कम तापमान में जैसे गर्म करते हैं और तुरंत भाप बनना शुरू होता है कि नहीं होता? तो जो भाप बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाप बनने का जो प्रक्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। अब यहाँ पर क्या वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कार्य, यानी कि वाष्पीकरण यानी कि वाष्प भाप बनना कब ज्यादा होगा और कब कम होगा? किस किस स्थिति में आपका भाप अधिक बनेगा और कब क्या बनेगा? आपका कम बनेगा। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, सतह क्षेत्र क्या करने पर? और सतह क्षेत्र का मतलब क्या समझ में आ गया ना कि नहीं आया?
पानी को जितना तरल पदार्थ को जितना ज्यादा फैलाएंगे उतना ज्यादा भाप बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मान लेते इतना छोटा सतह को ले लेंगे हम और गर्म करेंगे तो भाप तो बस इतना ही दूर से ना बनेगा, हाँ ये ना। लेकिन इसी पानी को अगर हम फैला दे, ऐसा फैला दे तो इतना सतह से इतना जगह से फैलेगा कि नहीं फैलेगा? इसी को और फैला दे तो और भाप बनना तेजी से शुरू होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यानी कि सतह क्षेत्र को बढ़ाने पर वाष्प क्या करेगा? आपका बढ़ेगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या, यदि द्रव पदार्थ का सतह क्षेत्र क्या कर जाता है? बढ़ जाता है, तो उसका वाष्पीकरण दर, दर का मतलब क्या होता है? मात्रा। दर का मतलब क्या होता है? मात्रा में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। समझ में आया नहीं? अगला क्या है? तापमान में वृद्धि। क्या चीज में? जैसे जैसे उसको गर्म करते जाएंगे तो तापमान उसका बढ़ेगा या घटेगा? उतना ही रहेगा, बढ़ेगा, है ना। और तापमान जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा तेजी से आपका भाप बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो यहाँ पर क्या है, यदि द्रव पदार्थ का तापमान में वृद्धि करते हैं तो वाष्पीकरण का दर में भी क्या होता है? वृद्धि होता है, हाँ ये ना। समझ आ गया होगा ना। अगला क्या है? आर्द्रता में कमी। क्या चीज में? अच्छा बताओ, गर्मी हो या फिर ठंडा हो या बरसात हो, किस समय हम लोग को कपड़ा सुखाना सबसे आसान होता है? गर्मी में। क्यों? क्योंकि हवा में आपका पानी का जो कण होता है वो ना के बराबर होता है। बरसात में हम लोग कपड़ा जल्दी सूखता है, क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि हवा में आपका पानी का मात्रा पहले से ही क्या है? मौजूद है। तो पहले से मौजूद है तो क्या भाप बनेगा? क्योंकि हम लोग कपड़ा कब सूखता है? जब गर्म होता है। तो पानी किस में बदल जाता है? भाप में, वाष्प में बदलता है कि नहीं बदलता? तभी ना कपड़ा सूखता है। तो सबसे आसान किस लोग का कपड़ा सुखाना? गर्मी के मौसम में। किस मौसम में? गर्मी के मौसम में। क्यों सुखाना? क्योंकि हवा में पानी की जो मात्रा है, यानी कि जल का जो कण है वो क्या है? बहुत ही कम है। देखो आर्द्रता पहले किसको बोलते हैं ये समझ लो। हवा में, किसमें? हवा में मौजूद जलवाष्प। हवा में जल मौजूद क्या? अब हवा में जो जल का जो कण होगा वो कैसा होगा? भाप के रूप में ही ना होगा, हवा के रूप में होगा कि नहीं होगा? तो हवा में मौजूद जलवाष्प के कण को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आर्द्रता ज्यादा है, आर्द्रता क्या है? तो तुम्हारा भाप ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? हम क्या बोले? हवा में, किसमें? हवा में आर्द्रता ज्यादा है। हवा में आर्द्रता क्या है? तो मेरा कपड़ा जल्दी सूखेगा कि बहुत देर के बाद सूखेगा? जल्दी कैसे सूखेगा? तुम्हारा यहाँ से पहले से तुम्हारा जलवाष्प है, यहाँ से पहले ही तुम्हारा जल का कण मौजूद है, तो मेरा कपड़ा कैसे सूखेगा? सूखेगा। तो इसका मतलब, तेरा मतलब ये है कि बरसात में जल्दी कपड़ा सूखना चाहिए? नहीं ना सूखेगा। बरसात में क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि हवा में तुम्हारा क्या है? पहले से ही जल का कण मौजूद है। और गर्मी में क्या होता है? जल का कण मौजूद ना के बराबर होता है, हाँ ये ना। इसे तुम देखता है कोई भी चीज को रखता है तुरंत भाप बन जाता है कि नहीं बन जाता है? क्यों बन जाता है? क्योंकि हवा में क्या, पानी का कण क्या है? बहुत ही कम रहता है गर्मी के समय में। ये समझ में आया ये नहीं आया? तो हवा में मौजूद जलवाष्प के कण को क्या कहते हैं हम लोग? आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता किसको बोलते हैं? समझ में आया या नहीं आया? आगे ना। आगे क्या है? यदि आर्द्रता में कमी होगी, यदि आर्द्रता में क्या होगी? आर्द्रता में कमी होगी मतलब कि तुम्हारा हवा में पानी का कण क्या है? ज्यादा है या कम है? कम है। तो तुम्हारा वाष्प क्या होगा? ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? ज्यादा बनेगा। तो वाष्पीकरण क्या होगी? वृद्धि होगी। और आर्द्रता अधिक होने पर, आर्द्रता क्या? आर्द्रता अधिक होने पर यानी कि हवा में पानी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। हवा में पानी क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? जलवाष्प क्या बनेगा तुम्हारा? कम होगा, हाँ ये ना। समझ आ गया? अगला क्या सवाल? वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में क्या? अब मान लें कि तुमको कहीं जाना है और तुम्हारा लाइट है और तुम रात में कपड़ा धोया, तो तुम कैसे सुखाता है? पंखा चला देता है, चलाता कि नहीं चलाता है? तो पंखा चलाता है तो क्या हवा तेजी से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हवा तेजी से घूम रहा है तो तुम्हारा कपड़ा सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है? या फिर हम देखता हूँ हेयर ड्रायर होता है ना, लड़के लोग का देखो ना, बाल सुखाने के लिए रहता है। तो वो क्या होता है? गरम गरम हवा मारता है कि नहीं मारता है? तो हवा तेजी से बह रहा है तो तुम्हारा कपड़ा को क्या करता है? जल्दी सुखाता है। होता है कि नहीं होता है? अगर मान लो बहुत तेज से हवा आ रहा है, जैसे मान लेते कपड़ा बाहर में गाड़ दी और आंधी तूफान आ रहा है, तो भी कपड़ा होता है क्या होता है? जल्दी सूख जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि जब हवा जब तेजी से गति करता है तो जो जल का कण होता है, जल का कण को भी साथ में लेके क्या कर जाता है? उड़ जाता है। क्या करता है? तो यहाँ पर क्या है कि वायु की गति में क्या, यदि वायु की गति में क्या होगी? वृद्धि होती है, तो वाष्पीकरण की दर में भी क्या होगा? तुम्हारा वृद्धि होगा। समझ में आया ये नहीं? तो दिक्कत तो 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ पर क्या? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण आपका क्या होता है? शीतलता क्यों होता है? शीतलता का मतलब क्या? ठंडा क्यों लगता है? किसके कारण? जब वाष्प बनता है तो तुमको ठंडा क्यों लगता है? ये क्या आपका पेट्रोल, क्या होता है? स्प्राइट नहीं मत पीना,
यह है पेट्रोल है, ठीक है। किसी को सुसाइड करना है, सामने करना लाइए, ज़्यादा देने लगेगी, हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कि हम खत्म हो गया, ठंडा लगा? हाँ? क्या हो सुना? खत्म हो गया, रखा रखा वो खत्म हो गया। धीरे धीरे आपका जो बचा वो भी आपका साफ हो जाएगा। क्यों, क्या हो गया? वो वाष्प हो गया। ठंडा लगा? क्यों ठंडा लगा? रीजन बता सकते हैं? नहीं, उसके कारण नहीं। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, जब आप पेट्रोल को क्या डालें, अब देखो पानी मेरा गिर रहा था ना, लेकिन देखो तुरंत क्या हो गया, सूख गया। तो क्या हुआ, अब हमको इस जहां जहां पे पेट्रोल पड़ा उस जगह मेरा क्या लगा, ठंडा लगा। क्यों? क्योंकि शरीर का तापमान और इस जगह का तापमान में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, कैसे परिवर्तन हुआ? अब क्या किया, ये जो पेट्रोल को जैसा हम हाथ में डाले, किस में डाले, तो वो क्या किया कि इस हाथ के इस आसपास के जो तापमान था उसको वो क्या किया, अवशोषित किया। क्या किया, और वातावरण से भी तापमान को क्या अवशोषित करके वो किस में बदल गया। तो इस जगह में और इसके तुलना में तापमान में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ का तापमान क्या हो गया, कम हो गया, और इस जगह तापमान क्या हो गया, तो वही का वही है, और इस जगह तापमान क्या कर गया, घट गया। तो तापमान जब घटेगा तो क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। क्या लगेगा? तो इसलिए जब पेट्रोल को हम लोग डालते हैं, देखो सूख गया पूरा, भींगा हुआ था, आप लोग हाथ में भी गायब हो गया होगा, कुछ नहीं बचा हुआ है, खाली उसका बचिए स्मेल, क्या बचिए, स्मेल बचिए, है ना। लेकिन अभी आपको कुछ देर तक स्मेल लगेगा, वो भी भुला जाइएगा कि हम पेट्रोल पकड़े थे, छुए थे, है ना। उसमें कुछ खा लीजिएगा, पता पेट्रोल है, पेट्रोल लगेगा, उसके जाके होटल लोग को गिर जाएगा, है ना। तो इस पे हम लोग क्या किए, जब हम लोग पेट्रोल को जब किस में डाले, हथेली में डाले, तो वो क्या किया, हथेली का, किसका, हथेली का तापमान को क्या हुआ, अवशोषित किया, और वातावरण का तापमान को क्या किया, अवशोषित होकर किस बदल गया, भाप बदल गया। तो यहाँ का तापमान क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, हाँ ये ना। जैसे हो गया, हम अगर सिर्फ यहाँ पे लेते हैं तो सिर्फ यहीं तक हमको ठंडा लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे तापमान को खींच रहा है, और वो किसमें बदलते जा रहा है, भाप में, और इसे हमको कैसा लगते जाएगा, ठंडा लगते जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पर पेट्रोल जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छुमंत हो गया, जादू जादू हो गया ना। हाँ, ज्यादा लिए थे कि नहीं लिए थे, लेकिन एक भी पेट्रोल गिरा, क्या हो गया, वो सब। अब इसलिए जब देखता होगा पेट्रोल को जब डालता है, जब जर्किन से जब अपना लीटरों में डालता है तो देखता है भाप बनता है, देखोगे नहीं देखो, तो क्या होता है, वातावरण के तापमान को क्या करता है, अवशोषित करता है, और किस बदल जाता है, भाप में बदलता है। और गलती से भी कोई लाइटर मत जलाइएगा, क्योंकि सबका हाथ में भी पेट्रोल है और बहुत हैवी पकड़ेगा तुरंत, है ये ना। जैसे गलती से भी हाथ धो लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। तो गलती से इसको अगर ऐसा करके ये किए तो तुरंत बूम। अच्छा, आत्महत्या नहीं कर रहा है, जीवन बहुत प्यारा है। चलो गाड़ी में डालने के लिए कम दें। समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत है, कोई डाउट, पता चल गया। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता यानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि आपके शरीर में जहाँ पर पड़ता है वो क्या हो जाता है, उसको
अवशोषित करता है तो आपका उस जगह का तापमान को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। गर्मियों में हमें क्या पहनना चाहिए, सूती कपड़े। क्यों पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए सूती कपड़े? ये सूती है, सूती है ना, ये है कि नहीं, सूती है, ठीक है। ये कोई कोई कपड़ा दीजिए, टेलीकॉटन। टेलीकॉटन कपड़ा किसका है, चालू नहीं किया, छोड़ो ना उसको। ये तुम्हारा क्या है, कॉटन कपड़ा है। इसको हम अगर यहाँ पे सिर्फ इसको क्या कर दे, रख दे, सिर्फ क्या कर दिए, हम उसको दबा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। कुछ समय के बाद वो पानी सारा का सारा क्या हो जाएगा, सोख लेगा। कौन सोख लेगा, कपड़ा सोखेगा। कौन सोखेगा। उसी तरह से जो आप गर्मी में आप देखते हो कि गर्मी जब पसीना आपका छूटता है तो जितना आपका सेंडो गंजी पहनते हैं या सूती कपड़ा पहनते हैं तो सारा पसीना को क्या कर लेता है, सोख लेता है। और जब हवा चलता है, क्या चलता है, उस समय तुमको ज्यादा ठंडा लगता है। क्यों, क्योंकि वो हवा अब तुमको क्या कर रहा है, उस पानी को किसमें बदल दे रहा है, वाष्प में बदल जाए, तो वहां का तापमान तुम्हारा क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, जिसके कारण को बहुत ज्यादा क्या लगता है, ठंडा लगता है। हाँ ये ना, सूती कपड़ा है तो सोखा तो इतना जल्दी है। पंखा तो ठंडा कैसे पता चलेगा, क्या है, हाँ अभी पेट्रोल डाला ना, ठंडा नहीं लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो इसमें पेट्रोल डाल लीजिएगा हमेशा, बार बार जब जब गर्मी लगेगा पेट्रोल को डाल लीजिएगा, ठीक है। हाँ कि नहीं, तब तक ठंडा लगेगा। समझ में आ गई, तो दिक्कत है, यस और नो। अब अगला क्या है, बर्फीले जल से, बर्फीले क्या, जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर क्या होती है, जल की बूंदें क्यों दिखाई देती है। इसके लिए ऑफ करो जाकर, यहाँ पर क्या हो जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है। तो देखते हो बर्फ वाला जो तुम बोतल लाता है तो उसके बाहर में पानी का बूंद बूंद हो जाता है कि नहीं होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस बोतल का तापमान वातावरण के तापमान के कंपैरेटिवली क्या है, कम है। क्या है, तो बाहर में जितने भी जलवाष्प होता है क्या होता है, सब जलवाष्प को क्या करता है, खींचता नहीं है। कौन का है, आ बेटा खींच रहे तुमको, कुछ नहीं होता। जब इसके संपर्क में, इसके क्या संपर्क में जो भी जलवाष्प हवा में आता है, जो इसके संपर्क में आता है उसका तापमान सीधा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो तो वाष्प में है, किसमें है, वाष्प का तापमान कम होगा तो किसमें बदल जाएगा, जल में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो हवा में जितने भी कण तुम्हारा जलवाष्प मौजूद है, जो जो इस बोतल के संपर्क में आएगा वो किसमें बदलते चल जाएगा, जल में बदलते चला जाएगा। इसलिए बार बार तुम देखने क्या हो जाता है, तुम्हारा पूरा पानी पानी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, भर के हो कि नहीं किए, तो दिक्कत होगा। समझ में आया कि नहीं, पक्का देखा है ना। तो क्या वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होती है, तो यहाँ पे है, यदि कोई तरल पदार्थ को हथेली पर रखते हैं तो वह शरीर के तापमान को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो उस सतह का तापमान बाकी सतह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। दूसरा क्या, गर्मियों हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, सारा समझा दिए है ना। क्या है, सूती कपड़ा जल का अवशोषण अच्छी प्रकार से करता है और फिर यह जल किसमें बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, जिसके कारण हमें क्या महसूस होता है। अगला क्या, बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों दिखाई, सबका आंसर है कि लगभग है ना, कोई परिवर्तन नहीं, वही सब होगा। बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर वातावरण में मौजूद, वातावरण में क्या मौजूद जल के कण गिलास के संपर्क में आने पर तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण बाहरी सतह पर जल की बूंद क्या करती है, दिखाई पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं।